इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी हमारे यहाँ थोड़ा तेज़ बारिश हो रहा है, इसके कारण आपको जो है आवाज़ झरझराहट टाइप की लग रहा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको आते रहते हैं सभी एग्जाम में, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि तीसरा दिन मंगलवार है, यानी कि किसी महीने का तीसरा दिन जो है वो 3 तारीख जो है वो मंगलवार दिन है, और आपसे पूछ रहा है कि 25वां दिन यानी कि 25 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा। देखिएगा तीसरा दिन कौन सा दिन है, मंगलवार दिन है, और 25वां दिन आपका पूछ रहा है, यानी कि बीच में हमारे कितने दिन बनते हैं, 25 - 3 करेंगे। देखिएगा 25 - 3 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे, यानी कि टोटल हमसे 22 दिन बाद आगे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। यानी कि तीसरा दिन जो है वो मंगलवार है और 22 दिन बाद हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि 22 में 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे मेरे भाई, सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं और 7 दिन के बाद हमारे जो है वो दिन फिर से आ जाते हैं। 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 हो जाएंगे, शेष हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मंगलवार प्लस 1 कर देंगे, जितना शेष आए उसे जोड़ देते हैं, यानी कि शेष हमारा 1 आया तो मंगलवार प्लस 1 करेंगे। मंगलवार प्लस 1 हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, बुधवार दिन हो जाएंगे। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से लंबाई का संबंध मीटर के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है विद्युत शक्ति का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये लंबाई से मीटर कैसे लिख रहा है, लंबाई से मीटर कैसे संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लंबाई को, तो लंबाई का SI मात्रा का आपका मीटर होता है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा विद्युत शक्ति का आपका SI मात्रा क्या होता है मेरे भाई, विद्युत शक्ति का SI मात्रा का आपका वाट होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या भरा जाएगा, वाट भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 134 है और 34 है, और इधर देखिए 100 लिखा हुआ है, यानी कि पहला संख्या 134 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 34 है। 134 - 34 हमारे 100 होते हैं। देखिए 100 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो पहला संख्या आपका 117 लिखा हुआ है। 117 माइनस करेंगे 86, सेम वही करना है जो आप लोग इसमें किए थे वही इसमें भी करना है। 117 - 86 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। देखिए 31 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला संख्या आपका 87 है और इधर देखिए आपका 64 लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग 87 में से कितना घटाएंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। 87 में से हम लोग कितना घटाएंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। देखिए 87 माइनस अगर हम लोग 23 करते हैं, 87 - 23 हमारे 64 होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपका 23 भरा जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 23 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 से भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर
खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे देखिएगा आपका 10 है, 10 के आगे आपका 39 है, 39 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 1175 दिया गया है। देखिएगा श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट में आपका 1175 बहुत बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि जोड़ घटाव करने से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे ये 2 से 3 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपका गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा। गुना 2 हमारे 4 होते हैं, 4 माइनस 1 हमारे 3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 3 से 10 है, इसमें आपका गुना 3 प्लस 1 है, गुना 3 हमारे 9 हो जाएंगे, प्लस 1 हमारे 10 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 10 से 39 है, इसमें आपका गुना 4 माइनस 1 है, 10 गुना 4 हमारे 40, 40 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 39। और आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा तो पहले गुना 2 माइनस 1, गुना 3 प्लस 1, गुना 4 माइनस 1, यानी कि एक बार गुना 2 करता है, एक बार गुना 3, एक बार गुना 4। तो अब अगले हमारे गुना 5 हो जाएंगे। और फिर देखिएगा एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, तो अब हमारे प्लस 1 कर देंगे। यानी कि जब हम लोग 39 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 39 गुना 5 हमारे 195 होते हैं। 195 प्लस 1 हमारे कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 195 प्लस 1 हमारे 196 हो जाएंगे, जो कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भरा जाएगा। आगे देखेंगे तो 196 से आपका 1175 लिखा हुआ है, इसमें आपके क्या है गुना 6 माइनस 1 हो जाएंगे। जब 196 गुना 6 आप लोग कीजिएगा तो आपका 1176 हो जाएगा। 1176 माइनस 1 हमारे 1175 होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 196 भरा जाएगा। 196 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 196 को भरिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 48 का रिलेशन 216 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 64 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 48 से 216 कैसे लिख रहा है, 48 से हम लोग 216 कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 216 आपका जो है वो 6 का क्यों होता है, तो हम लोग 48 से 6 ले आएंगे तो आसानी से हमारा 216 आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा तरीका से आप लोग सोचेगा 48 से 216 लाने को। देखिएगा अगर 48 में पहले हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 2 से 48 में पहले हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। और 24 गुना 9 हमारे कितने होते हैं, 24 गुना 9 मेरे भाई आपका 216 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे, देखिएगा 64 है हमारा, तो 64 में पहले हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और 32 गुना 9 करेंगे, देखिएगा 32 गुना 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, आपका हासिल 1 हो जाएगा। और 9 तिया 27 और 1 28, आपके 288 हो जाएंगे। 288 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क को आपका 288 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। प्रश्न आपका प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था का सही क्रम आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे शैशव होते हैं, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। शैशव के बाद आपका बचपना आता है, यानी कि उसके बाद आपके 3 नंबर हो जाएंगे। बचपन के बाद आपका जो है वो आपका किशोरावस्था आता है, यानी कि उसके बाद आपके 4 नंबर हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपका प्रौढ़ता आता है, यानी कि प्रौढ़ता आता है, यानी कि उसके बाद आपके 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 3 4 1 लिखा हुआ है। 2 3 4 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में बल्लेबाज है, ऑप्शन बी में अंपायर है, ऑप्शन सी में गेंदबाज है और ऑप्शन डी में आपका विकेट कीपर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा।
तो क्रिकेट के खेल में आपके बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर तीनों होते हैं, लेकिन आपके अंपायर खेल में नहीं होते हैं, ये आपके निर्णायक होते हैं। यानी कि सबसे अलग आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर आपका खिलाड़ी होता है, लेकिन अंपायर आपका जो है वो निर्णायक होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम आकृति पहचान करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, वही आपका विषम आकृति हो जाएगा। पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए आकृति ए में हम लोग देखेंगे तो आपका इसमें देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है और इसके अंदर कितने खंड हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 खंड दिए गए हैं। आकृति बी में देखेंगे तो इसमें भी आपका 6 खंड दिया गया है। आकृति बी में देखेंगे तो इसमें भी आपका 6 खंड है। आकृति सी में हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपका कितना खंड है, 1 ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे, चौथे ए, पाँचवें ए, छठे ए, सातवें ए, आठवें ए, इसमें हमारे 8 खंड बनते हैं। और आकृति डी में भी आपका 6 खंड है। देखिएगा इसमें 6 खंड है, इसमें भी 6 खंड है, इसमें आपका 8 खंड है और इसमें भी आपका 6 खंड है। तो सबसे अलग आपके कौन सा आकृति हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये विषम आकृति हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न हमें कह रहे हैं जिस प्रकार से RT का संबंध WZ के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है PR का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करके जाइएगा। देखिए देखेंगे तो पहले हमारा RT है, देखेंगे RT से आपका क्या लिखा हुआ है, WZ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो आपका R से W लिखा हुआ है। R आपके 18वें नंबर पर आते हैं, W आपके 23वें पर आती हैं। 18 + 5 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। आगे देखेंगे T से Z लिखा हुआ है, T आपके 20वें पर आते हैं और Z आपके 26वें पर आते हैं। इसमें आपका +6 है। देखिए पहले में +5, दूसरे में +6, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, P + 5 करेंगे और R + 6 करेंगे। पहले आपका P है, उसके बाद R है, P + 5 करना है। P आपके जो है वो 16वें पर आते हैं, 16 + 5 हमारे 21 और 21वें पर आपका U आता है। आगे देखेंगे आपका R है, R + 6 करना है। R आपका 18वें पर आते हैं, 18 + 6 आपके 24 और 24वें पर आपका X आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UX लिखा हुआ है, UX आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई UX बैठ जाएंगे। बारिश के कारण आपको थोड़ा सा झरझराहट आवाज़ लग रहा होगा, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 9 जोड़ 3 घटाव 72 गुना 6 भागा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब हमारा जोड़ दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब हमारा घटाव दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 9 है, 9 के बाद आपका जोड़ है। जोड़ का मतलब हम लोग देखेंगे, जोड़ का मतलब आपका गुना है, यानी कि इसके जगह पे हमारे गुना 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब देखिएगा, घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 72 हो जाएंगे। इसके बाद आपका गुना है, गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब आपका घटाव है, घटाव 3 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे।
पहले 9 गुना 3 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, प्लस करेंगे 72 भागा 6 आपके कितने होते हैं, 72 भागा 6 आपके 12 हो जाएंगे, घटाव करेंगे 3, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे 27 प्लस 12 करेंगे, देखिए 27 प्लस करेंगे 12 माइनस 3 आपका 9 हो जाएगा, 27 प्लस 9 आपके कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क में मेरे भाई 36 रह जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 253 है, ऑप्शन बी में 473 है, ऑप्शन सी में 143 है, ऑप्शन डी में आपका 633 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा तो 253 आपका 3 से पूरा विभाजित नहीं होता है। ऑप्शन बी में आपका 473 है, 473 भी आपके 3 से पूरा विभाजित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी में आपका 143 है, 143 भी आपका 3 से पूरा विभाजित नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए 633 है, ये आपके 3 से पूरा विभाजित होते हैं, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन डी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 को आप लोग देख लीजिएगा पहले ध्यान से, ये आपके होमवर्क के तौर पे रहा